आचार्य चरण ओझा जी वैदिक विज्ञान पर बहुत काम किए। काम का कहने का मतलब यह है कि यदि उनको वैदिक विज्ञान का प्रणेता यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि वास्तव में ये नहीं होते तो वेदों में जो विज्ञान है, वस्तुतः विज्ञान किसे कहते हैं, आज हम लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके, उन ग्रंथों में से एक यह जो है विज्ञान विद्युत है। और इस ग्रंथ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। विज्ञान विद्युत का मतलब विज्ञान से तात्पर्य आधुनिक विज्ञान से नहीं, अपितु विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। विज्ञान की जो परिभाषा आचार्य चरण करते हैं उसी विज्ञान, और वह विज्ञान कैसा है, वैदिक विज्ञान है। तो हम लोगों का ध्यान इधर जाना चाहिए कि वैदिक विज्ञान विद्युत, विद्युत का विद्योतते इति विद्युत, अर्थात जो प्रकाशक, वैदिक विज्ञान का जो प्रकाशक है उसी का नाम विज्ञान विद्युत है। अस्तु, तो हम लोग चले, सबसे पहले आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं। और वस्तुतः यदि यह ऐसे समय में प्रारंभ हुआ है यह पुलिसचर्या पाठ्यक्रम कि वर्षा का मौसम भी है और ठीक इसी समय विद्युत का भी प्रभाव होता है। इसीलिए कालिदास ने बहुत बढ़िया कहा, विद्युत दाम स्फुरत चकितैस्तत्र पौरांगनानाम लोलापांगै यदिन रमसे लोचनैर वंचितस्या। इसलिए हम लोग भी इससे वंचित न हो, तो इस दृष्टि से विज्ञान विद्युत का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले आचार्य चरण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ जो है आचार्य चरण के, ओझा जी के जितने ग्रंथ हैं बहुत ही दुरूह हैं। और केवल अक्षरार्थ कह देना बहुत अच्छा नहीं है, और नहीं उस विषय का चिंतन, जब तक पूरा विषय जो है हस्ता मलकवत न हो तब तक आचार्य चरण के ग्रंथों का अध्ययन, इनके विषय में कुछ कहना बड़ा जो है वो है। फिर भी उनको प्रणाम करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने में कहते हैं कि विज्ञान विद्युत संचारादज्ञान तिमिरात्ययः क्षणिकोऽपि सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम। गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः विज्ञान विद्युत द्योतः कस्य न स्यात् सुखावहः। बहुत बढ़िया बात कहे। कहते हैं कि विज्ञान विद्युत संचारादज्ञान तिमिरात्ययः, कोई एक व्यक्ति अत्यंत घोर अंधकार में, कोई एक पथिक रास्ते में जा रहा है और कुछ भी नहीं उसे सूझ रहा है, और मार्ग में जाते हुए जैसे ही एक बिजली जो है, बिजली का प्रकाश आता है और जैसे उसे रास्ता मिल जाता है, रास्ता, आगे का रास्ता कैसा है, जैसे उसे दिखलाई दे देता है, उसी तरह यह विज्ञान विद्युत नाम का जो ग्रंथ है वह वैदिक विज्ञान में प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक जो है प्रकाश स्तंभ के रूप में विज्ञान विद्युत है, वैदिक विज्ञान के रूप में। इसलिए विज्ञान विद्युत संचारात अज्ञान तिमिरात्यः क्षणिकों भी कहते हैं कि भाई मान लीजिए जैसे कि यह जो विद्युत है वह बहुत देर तक नहीं रहती है, अंतरिक्षस्थ जो विद्युत है, तो कहा क्षणिकों भी सुखाय स्यात्, क्षण भर के लिए भी यदि वह प्रकाशित कर दे तो सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम। और कहा कि वेद मार्ग में जो वेद मार्ग के जो पथिक हैं, वेद मार्ग में जो विचरण करने वाले हैं, ऐसे जो पथिक हैं, वेद जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह विज्ञान विद्युत एक प्रकाश स्तंभ के रूप में है, प्रवेश के लिए है कि मार्ग जो है उनका प्रशस्त हो जाएगा। और इसीलिए कहा कि विचरताम भी प्रयोग बड़ा अच्छा है, जो व्याकरण है इस पर विचार करेंगे। वेद मार्गी विचारिणाम। अस्तु, अब कहते हैं कि गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः। ब्रह्म विज्ञान कैसा है, अत्यंत गहन है, और ऐसे गहन ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश होने के लिए जो उपकारक है, कौन उपकारक है, विज्ञान विद्युत द्योतः, विज्ञान विद्युत रूप जो प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश है,
वह ब्रह्म विज्ञान में, गहन ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश के लिए यह अत्यंत उपकारक है। जिस प्रकार से अभी आचार्य विमल जी ने कहा कि जिस प्रकार से व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसी तरह, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी तो थोड़ी सरल लगती है, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। अस्तु तावत्, तो विज्ञान विद्युत उद्योतः कस्य न स्यात् सुखावह, किसके लिए यह सुखावह नहीं हो सकता है? अर्थात वैदिक विज्ञान के मार्ग में जो अज्ञान से एकदम तिमिराच्छन्न है, उनके लिए यह प्रकाश स्तंभ के रूप में यह विज्ञान विद्युत ग्रंथ होगा। अस्तु, अब जो है हम लोग सीधे प्रथम प्रकाश, कितना बढ़िया इन्होंने दिया कि भाई यह विज्ञान विद्युत है तो विज्ञान विद्युत में प्रकाश होगा, इसीलिए अध्याय सर्ग आदि न कह करके प्रकाश कहा, प्रथम प्रकाशः। बहुत बढ़िया कहते हैं एकम वा इदम विबभूव सर्वम सर्वं खल्विदं ब्रह्म एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म ऐतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादिभ्यो मंत्र ब्राह्मण श्रुति वचनेभ्यो ब्रह्मैव इदम एकम एव सन नाना व्यपदिश्यते इत्यवगम्यते। बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं कि भाई यह जितनी ऊपर की श्रुति वाक्य हैं, सब ब्रह्म के एकत्व को परिलक्षित करते हैं। अर्थात एकम वा इदम, वह एक ही है, और इदम विबभूव सर्वम, इदम सर्वम एकम विबभूव, यह संपूर्ण जगत जो प्रपंच है, नाम रूपात्मक जगत, वह सब एक ही तत्व से बना है या एक ही तत्व से संबद्ध है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ध्यान दें, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से यह जो जगत है ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है, और परिणाम और विवर्त में अंतर होता है। इसलिए एकम वा इदम विबभूव सर्वम कहा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह बात कही। और यही नहीं, एकमेवा द्वितीयम, तो कहा कि एक जब कही दिए तो अद्वितीयम कहने की जरूरत क्या थी? तो कहते कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, इसको प्रकट करने के लिए अद्वितीय पद का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, यह सब कुछ जो है एकदम आत्मा ही है। यह ध्यान रखें कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। हमारे यहाँ उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। अभी कठोपनिषद में भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, और भी उपनिषदों में है, उसी आत्म तत्व को जानो इत्यादि कहने से, तो आत्मा और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है। इसीलिए ऐतदात्म्यमिदं सर्वम कहा इत्यादिभ्यः मंत्र ब्राह्मण श्रुति वचनेभ्यः, कहते हैं यह जो श्रुति वाक्य है, मंत्र और ब्राह्मण के जो वचन है, ब्रह्मैव इदम एकम, ब्रह्म जो है वह एक तो है ही है, और एक रहते हुए भी सत नाना व्यपदिश्यते, नाना रूपों में वही दिखाई देता है। अर्थात यह नाम रूपात्मक जगत जो है वह ब्रह्ममय। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और ध्यान दीजिए कि इसी को आचार्य ओझा जी विज्ञान कहते हैं। कहते हैं एक से अनेक रूपों का होना यही विज्ञान है, और सभी में उसी एक तत्व को देखना यही ज्ञान है। यह ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा आचार्य ओझा जी अपने ग्रंथों में किए हैं। इसीलिए वह जो दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी की भी, और जिस प्रकार से एक ही मृत्तिका से सारे पदार्थों का घट इत्यादि और सराव और सुराही इत्यादि सभी पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन सभी पदार्थों में वह केवल मृत्तिका ही है, मृत्तिका अनुस्यूत है, और इसीलिए यह जो है विज्ञान है। और प्रत्येक घट में, घटादि वस्तुओं में केवल उसी मृत्तिका तत्व का देखना यही ज्ञान है। तो यह जो है ज्ञान और यह जो है विज्ञान है, उसी विज्ञान को कह रहे हैं। अब एक बात कहते हैं कि तत्र चेयम एकैका व्यक्ति ही, और कहा चतुष्टयम वा इदम सर्वम। यह जो वाक्य है यह कौशितकी ब्राह्मण का है, और कौशितकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबद्ध है। यद्यपि वहां कौशितकी ब्राह्मण के 2:1 में 4 तत्वों को बतलाया गया है, वहां तो आत्मा, सत्व,
शरीर और महिमा, इन चारों तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन आचार्य चरण अपनी तरफ से व्याख्या उसकी करते हैं। कहा इति कौशितक शुक्ता चतुर्धा चतुर्धा कृत्वा विभक्ता भवति। अब ध्यान दीजिए, आचार्य चरण का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? चतुष्पाद ब्रह्म। आचार्य चरण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है चतुष्पाद ब्रह्म। चतुष्पाद इसलिए कहा कि पाद का अर्थ होता है अंश। तो जिस प्रकार से 1 रुपए में 4 आना जो है वह एक अंश है, और 1 पाद उसे कह सकते हैं। 4 पाद का हो गया तो 16 आना हो गया, 1 रुपया हो गया। उसी तरह एक एक अंश, अर्थात उस ब्रह्म के एक ब्रह्म जो है चतुष्पाद है, और चारों अंशों का वर्णन इसमें किया गया, इसीलिए चतुष्पाद ब्रह्म का प्रतिपादन यहाँ होता है। एक बात कहते हैं कि भाई अब प्रश्न यह होगा कि और भी कहीं चतुष्पाद ब्रह्म का हुआ है, तो कहा कि हाँ, मांडुक्योपनिषद के आगम प्रकरण में वहां भी चतुष्पाद ब्रह्म का विवेचन हुआ है। तो वहां ओंकार को ही ब्रह्म माना गया, और वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, यही 4 पाद हैं उस ब्रह्म के। तो वहां भी चतुष्पाद ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। लेकिन आचार्य चरण वैदिक विज्ञान की दृष्टि से 4 पादों का निरूपण करते हैं। यह बड़ा नया विषय है और बड़ा ही आनंद आएगा, तो हम लोग इसको देखें। इसीलिए वहां कहा सर्वम ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद, अर्थात वह जो आत्मा है या ब्रह्म है वह चतुष्पाद है। यह तो मांडुक्य उपनिषद की बात है। आइए हम लोग यहाँ चलें। कहते हैं कि वहां जो 4 है कौशिकी, उसमें उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद में, तो कहा कि तत्र चतुष्टयम। क्या है चतुष्टयम भाई? तो आचार्य चरण वही धारा अपनी बदल देते हैं और कहते हैं कि भाई पुरुष, परात्पर और निर्विशेष। कहते हैं कि पुरम पुरुषः परात्परः निर्विशेष इति। अब कहते हैं कि भाई वह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, ब्रह्म का एक पाद है पुरम, दूसरा पाद है पुरुष, तीसरा पाद है परात्पर और चौथा पाद है निर्विशेष। जिस प्रकार से धर्म के 4 पाद होते हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है उसका, उसी तरह यह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, ब्रह्म के 4 पैर है, 4 पाद है। इसी चारों पादों पर वह ब्रह्म जो है टिका हुआ है। कैसे इसको समझा जाए? तो कहते हैं कि भाई यह पुर क्या है, पुरुष क्या है, परात्पर क्या है और निर्विशेष क्या है, इन चारों का वर्णन करते हुए सबसे पहला जो पाद है पुर का वर्णन करते हैं। पुर का तात्पर्य हम समझ लें, पुर का अर्थ होता है शरीर। कैसे इसका वर्णन करते हैं? कहा कि पुरमिति प्रथमः पादः तथा हीदं सर्वं यावदिह किंचित बहिर्था दृश्यते स सर्वोऽयं विकार संगो भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पुरमित्यभिधीयते। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि इदं सर्वम, यह जो नाम रूपात्मक जगत है, यह यत किंचित, जो कुछ भी है, और कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? कहा नहीं, बाहर है। बहिर्धा दृश्यते, अर्थात यह संसार नाम रूपात्मक जगत जो बाहर दिखाई दे रहा है, स सर्वोयम विकार संघातः, यह सब जो है विकार का समूह है। विकार का मतलब जो है पंचमहाभूत आदि जो है, उसी का विकार, संघ का मतलब समूह है। विकार संघातः भूतग्रामत्वात्, भूतग्राम का मतलब पंचमहाभूत, और इस शरीर को भी भूत ही कहते हैं, क्योंकि ये पंचमहाभूत का इसमें जो है पंचमहाभूत के तत्व इस शरीर में भी है, इसीलिए इस शरीर को भी भूत कहा गया है। तो पंचमहाभूत से बना हुआ यह जो संसार है, अभी विकार संघ भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पुरम इत्यभिधीयते। और आत्मग्राम, ग्राम का अर्थ यहाँ समूह है, भूतग्राम माने जीवों का समूह। आत्मग्राम का मतलब जिसमें आत्मा निवास करती है। तो आत्मा जिसमें निवास करती है, किसमें भाई? कहते हैं इसी शरीर में। वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए। इसीलिए इस शरीर को ही पुर कहा। और
इस पुर में जो निवास करता है उसी का नाम पुरुष है। तो कहते हैं कि भाई और क्या कहा, तस्माच्च पुरम इत्यभिधीयते। ध्यान दीजिए, पुर का अर्थ होता है नगर। इसीलिए हम लोगों के यहाँ शिवपुर है, रामपुर है, बहुत सारे ऐसे गांव में, गांव के अंत में पुर शब्द आता है। तो पुर जो है यह नगर का वाचक है। उसी तरह यह शरीर भी पुर है। और यही नहीं, नवद्वारे पुरे देहि इत्यादि जो है उपनिषदों में, यहाँ तक कि एकादश द्वारों का भी वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए कि एक सुख को हम लोग पकड़ते हैं और पकड़ करके एक दरवाजा रख करके बराबर बंद रखते हैं और कदाचित वह भी जो है उड़ जाता है। और यहाँ हमारे शरीर में 11 द्वार हैं, 11 दरवाजों वाला यह पुर अर्थात शरीर है, उसमें वह जीवात्मा निवास करता है। तो कब जो है यह निकल करके चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहीं नवद्वार का, कहीं एकादश द्वार का वर्णन किया गया है। तो एकादश द्वारों वाला यह जो पुरः अर्थात शरीर है, कहा उसी को हम पहला वह पाद है, इसीलिए उसको पुर कहा। विकार कूटानाम एषाम आत्मना विगृहीतत्वात् आत्मनो वैविध्येन ग्राहकत्वाच्च इदं पुरम विग्रह इत्युच्यते। हम जानते हैं कि शरीर को विग्रह भी कहते हैं, भगवान की मूर्ति को भी हम विग्रह कहते हैं। तो विग्रह जो है कभी युद्ध से संबद्ध भी हो जाता है, कहीं संपत्ति से भी संबद्ध, और लेकिन यहाँ जो विग्रह है मूर्ति के रूप में है। इसीलिए तो कहा कि हम इसको विग्रह क्यों कहते हैं। तो भाई सामान्यतया यहाँ व्युत्पत्ति तो नहीं आचार्य चरण ने की, कहा विविधम सुखादि गृह्णाति, इसीलिए इसका नाम है विग्रह अर्थात शरीर। शरीर को विग्रह भी कहते हैं। तो भगवान के शरीर को शरीर नहीं कहते, भगवान का विग्रह ले आइए, भगवान के विग्रह की हम पूजा करते हैं, भगवान के लिए विग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोगों के शरीर को भी विग्रह यदि कर दिया जाए तो उसकी व्युत्पत्ति यह होगी कि विविधैर व्याधिभिः गृह्यते। तो नाना प्रकार की व्याधियों से जो ग्रस्त है उसी का नाम विग्रह है। और एक विग्रह में विविधम सुखादि गृह्णाति, ऐसा जो विग्रह है। तो विग्रह का अर्थ विस्तार भी होता है, युद्ध भी होता है। लेकिन यहाँ जो आचार्य चरण ओझा जी ने इसका विग्रह का अर्थ दिया शरीर, पुर को ही हम विग्रह कहते हैं। अस्तु, इसके बाद जो है कहते हैं कि वैविध्येन ग्राहकत्वाच्च, वही व्युत्पत्ति करते हुए पुरम विग्रह इत्युच्यते, उस पुर को अर्थात उस शरीर को ही विग्रह कहते हैं। तत्र एते विकार कूटास्त्रेधा विभज्यन्ते, यह जो विकार कूट है और यह जो विकार कूट है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार है? औपपादिकाः, औपसर्गिकाः, औपजनिकाश्चेति, 3 इसके नाम दिए और तीनों नाम की व्युत्पत्ति आगे बतलाएंगे। कहते हैं औपपादिक कौन है भाई, औपसर्गिक कौन है और औपजनिक कौन है। तब कहते हैं कि तत्र दिगदेशः कालः संख्या परिमाणम पृथक्त्वम संयोगः विभागः परत्वम अपरत्वं च। कहते हैं कि भाई औपपादिक में 10 धर्म है। ये जो चतुर्विंशति गुणा जो कहा गया है उनमें यह जो दिग है, देश काल संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व और अपरत्व, ये जो 10 धर्म हैं यह केवल भाति सिद्धा। भाति सिद्धा का तात्पर्य है स्वतः एव उपपद्यन्ते, ये स्वतः होते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए, हमारे लिए यदि मैं व्याख्यान कर रहा हूं या कुछ कह रहा हूं तो कोई न कोई एक स्थान होगा, कोई न कोई एक दिशा में मैं हूं, किसी न किसी देश माने स्थान, किसी स्थान पर हूं, किसी काल में यह व्याख्यान चल रहा है, कोई व्याख्यान कर रहा है, उसका एक परिमाण। इसी तरह इसको जो है जो स्वतः उत्पन्न हो जाए उसी का नाम है औपपादिका। और इसीलिए कहते हैं स्वतः एव उपपद्यन्ते तस्मात् औपपादिका एति भावनामया उपनामा औपनामिका वा उच्यन्ते। इसको दो संज्ञा उन्होंने आचार्य जी ने की, या तो इसको औपपादिक कहते हैं या भावनामय होने के कारण इसका उपनाम औपनामिका है। अस्तु,
तो एक लक्षण हो गया। अब औपसर्गिक किसे कहते हैं? तब कहते हैं अथ शुक्र शोणिते अन्न जलौषधानि पृथ्वी रसाः अंतरिक्ष रसाः सूर्य चंद्रादि विद्युत रसाः इतर संसर्गजाश्च सर्वे धर्माः पार्ष्टिकाः परतः स्वस्मिन् संसृष्टा उपसर्गा औपसर्गिका वा उच्यन्ते। बहुत बढ़िया बात कहे। कहते हैं कि भाई जो स्वतः होता है वह तो औपपादिक हो गया, देश काल इत्यादि जो 10 है। लेकिन पृथ्वी का जो रस है, पृथ्वी का रस क्या है भाई? तो कहते हैं शुक्र शोणित अन्न। अरे अन्न पृथ्वी का ही तो रस है। जल क्या है? पृथ्वी का ही रस है। औषधि क्या है? पृथ्वी का ही रस है। तो कहे शुक्र शोणित इत्यादि ये पृथ्वी के रस हैं, ये हमें प्राप्त करते हैं, अर्थात इन्हें हम प्राप्त करते हैं। और अंतरिक्ष का जो रस है, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश, ये जो है अंतरिक्ष के रस हैं। तो पृथ्वी के रस हो गए अन्न जल। औषधि का तात्पर्य है कि व्रीहि यव इत्यादि जो अन्न है ये भी औषधि के रूप में ही है। और तो पृथ्वी के रस और अंतरिक्ष के रस और सूर्य और चंद्रमा और विद्युत, ये जो रस हैं इन्हें हम औपसर्गिक कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो कहते हैं इतर संसर्ग जाश्च सर्वे धर्माः पार्ष्टिकाः। कहते हैं कि इतर संसर्ग जाश्च, यह संसर्ग के कारण अर्थात ये है दूसरे में और दूसरे से हमारे में आते हैं, संसर्ग के कारण आते हैं। अर्थात अन्न हम पृथ्वी का जो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला जो अन्न है वह हम ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो संसर्ग के कारण। और संसर्ग के कारण ही नहीं, इसकी व्याख्या करते हैं पार्ष्टिका। कहे पार्ष्टिका का मतलब क्या है? तो कहते हैं परतः स्वस्मिन् संसृष्टा, दूसरी जगह से हमारे में आते हैं, इसीलिए इन्हें औपसर्गिक कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो भेद है कहते हैं औपजनिका। ये क्या है भाई? तो कहते हैं अथ प्रतिव्यक्त स्वस्मात् आत्मनः एव लोह किट्टवत् जल फेनवत् दुग्ध शरवत् स्वभावतः उत्पद्यमानाः कतिपय विकारा उपजना औपजनिका वा उच्यन्ते। कहते हैं कुछ तो ऐसे धर्म हैं जो स्वाभाविक रूप से उसमें रहते हैं। ध्यान दीजिए, पहले में कहा कि स्वतः उत्पद्यन्ते, दूसरे में कहा कि परतः हम ग्रहण करते हैं संसर्ग के कारण, और तीसरा कहा कि नहीं उस पदार्थ में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कैसे स्वाभाविक रूप से? कहा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। इसी को कालिदास कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र का जल है और उसमें वीची है अर्थात तरंग है, यद्यपि दोनों अभेद है, लेकिन समुद्र का जो जल है वही कभी वीची का रूप धारण कर लेता है और वीची ही कभी जल का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा कि फेनवत जल फेनवत दुग्ध शरवत स्वभावतः एवं उत्पद्यमाना कतिपय विकारा। यह जो विकार है, लेकिन हम नाम तो दूसरा दूसरा लेते हैं, वाणी को अलग कहते हैं और अर्थ को अलग कहते हैं, यद्यपि दोनों मिले हुए हैं, इनको कभी हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इन्हें जो है औपजनिक कहते हैं। तो उत्पद्यमानाः कतिपय विकारा उपजनाः और उपजनाः एवं औपजनिका वा उच्यन्ते। इसीलिए इसे औपजनिक कहते हैं। अर्थात यह जो विग्रह है, इस विग्रह के 3 भेद आचार्य ने किया, औपपादिक किया, औपसर्गिक किया और औपजनिक किया। अब उसी बात को कहते हैं कि भाई इसी का नाम शरीर है। कैसे? कहा इत्थम, इस प्रकार एतेषां त्रिधा विभक्तानां विकाराणां संघः ईश्वर पुरुषापेक्षया विश्वम इत्युच्यते। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात बोल गए। कहते इस प्रकार से जो त्रिधा विभक्त है, 3 भेदों में जो विभक्त है, विकारों का यह जो समूह है, ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा से इसी को विश्व कहते हैं।
ध्यान दीजिए कि वहां चतुष्पाद ब्रह्म का जहां पर वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, और यही नहीं जहां पर वर्णन है वहां विश्व के रूप में भी इस शरीर को कहा गया है। तो उसी विश्व की ओर संकेत करके यहाँ आचार्य चरण करते हैं कि विश्वम इत्युच्यते, ईश्वर पुरुषापेक्षा, ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा इसे हम विश्व कहते हैं। और जीव पुरुषापेक्षया तो शरीरम इत्युच्यते, जिसे हम विग्रह कहते हैं उसी का नाम शरीर है। तो जीव और पुरुष की अपेक्षा इसे हम शरीर कहते हैं, और ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा इसी का नाम विश्व है। अर्थात विश्व और शरीर में कोई भेद नहीं है। उसी बात को आगे कहते हैं, फिर इसका विभाग करते हैं। अत्रेदम विश्वम त्रिधा विभक्तम, यह जो विश्व है अर्थात शरीर है, यह 3 प्रकार का है। कैसे भाई? तो कहते हैं विभक्तम कहे आदि दैविकम, आदि भौतिकम, आध्यात्मिकम च। ध्यान दीजिए, मंत्रों का भी अर्थ 3 प्रकार का है। आचार्य निरुक्त में आचार्य व्यास कहते हैं कि मंत्र का अर्थ केवल आदि भौतिक या आदि दैविक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तो तीनों प्रकार के अर्थ जो है वहां दिए गए हैं। इसीलिए यह जो शरीर है वह भी त्रिधा विभक्त है, आदि दैविक भी है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक है। तब पूछा गया कि कारण क्या है, क्यों इस तरह से हम कहें माने इसको? कहते हैं कि इसी के कारण यह शरीर भी 3 प्रकार का है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। लेकिन एक चीज यदि पूछा जाए कि स्थूल शरीर में 3 प्रकार के शरीर आचार्यों ने माना है, अद्वैत वेदांत में भी माना गया, तो कहा कि इनमें हेतु क्या है? तो हेतु तो आचार्य ओझा जी ने बतलाया कि यह जो त्रिधा विभक्त है यह विश्व, अर्थात यह जो शरीर है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक होने के कारण 3 प्रकार का यह शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अस्तु, इस प्रकार कहते हैं कि शरीरम त्रिधा विभक्तम, कारण शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, स्थूल शरीरम चेति। अब इसका जो है आप अपने से वह लगा लीजिएगा, समय अधिक हो रहा है। तच्च शरीरम पुरुषोपकरणतया बहिर्धा अस्मिन् पुरुषे संसज्जते स एष त्रिविध विकार संघो ब्रह्मणः एकः पादः। कहते हैं यह जो शरीर है पुरुष पुरुष के लिए उपकारक होने के कारण, अर्थात पुरुष अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति में यह उपकारक यह शरीर है। विश्व संघ के यह जो शरीर है, बहिर्धा अस्मिन् पुरुषे संसज्जते, पुरुष का बोध कराता है, उस ब्रह्म का बोध कराता है। स एष कहते हैं त्रिविध विकार संघ, यह 3 प्रकार का यह जो विकार संघ है, ब्रह्मणः एकः पादः, अर्थात ब्रह्म का एक पाद है। अब हम लोग दूसरे पाद पर चलेंगे। समय कितना है विमल जी बता देंगे? मैं सर आधे घंटे का है एक विद्वानों के लिए, तो आपका समय तो पूर्ण हो चुका है, फिर 5-7 मिनट में आप अपना समाहित कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे पाद पर चले, 5-7 मिनट में वही हो जाए। जी जी, थोड़ा का भी हो जाए स्पर्श। बिल्कुल बिल्कुल, 2 पाद तो कम से कम हो जाने, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कहा कि पुरुषो द्वितीय पादः, कहते हैं पुर में रहने वाला, जो पुर में निवास करने वाला है उसे हम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पाद हो गया पुर और दूसरा पाद हो गया पुरुष। तो वह पुरुष कैसा है भाई? इदमेव शरीरम पुरम तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार का है। कैसा है भाई? आत्ममयम, दैवतमयम, भूतमयम चेति। कहते हैं, अब देखिए आगे वैदिक विज्ञान पर आएंगे। कहा कि आत्ममयम, दैवतमयम और भूतमयम, उसी को हम यदि यहाँ कह लें कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसी बात को कह रहे हैं। आत्ममयम, दैवतमयम, भूतमयं च त्रिषु एतेषु अधिकरणेषु अंतः प्राण विशेषः पुरवासित्वात् पुरुषो भवति। कहते हैं वह पुरुष जो है इसी अंतःकरण के भीतर निवास करता है, इसीलिए देहो देवालय श्रेष्ठः सजीवः परमः शिवः। यही देह ही, अर्थात यह जो शरीर है
यही देवालय है और वह देव तत्व अर्थात वह परमात्मा इसी में रहता है, इसीलिए उसको हम पुरुष कहते हैं। अब यह जो है, इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जो है 3 प्रकार का है। अब देखिए, कहते हैं वह पुरुष कैसे 3 प्रकार का है और पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्वासित्वात्, पूर्व में निवास करने के लिए, पूर्व में निवास करने के कारण वह पुरुष है और वह पुरुष 3 प्रकार का है। तो कहते हैं सच त्रिविधः, कौन-कौन? क्षरः, अक्षरः, अव्ययश्च। क्षर है, अक्षर है और अव्यय है। ध्यान दीजिए कि इसी क्षर और अक्षर और अव्यय की चर्चा केवल आचार्य चरण नहीं करते हैं, अपितु तो गीता में भी इसी बात को बतलाई गई है। तो हम वहां न जाकर के कहते हैं एते त्रयः क्रमेण अवरः परावरः परः इत्युच्यते। इसी को आचार्य चरण कहते हैं कि क्षर को हम अवर भी कहते हैं, अक्षर को परावर कहते हैं और अव्यय को परः कहते हैं। और इसमें ये ध्यान रखें कि यह एक की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। पूर्व दौर्बल्य इसे कह सकते हैं, अर्थात क्षर की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर है, अक्षर की अपेक्षा अव्यय है। ये यहाँ ध्यान रखना है। उसी को अवर कहा, बराबर कहा और परह कहा। अब एक एक लाइन में जरा सा कह दूं मैं क्षर को इन्होंने द्योतित करते हुए बहुत बढ़िया बात कही। तत्र क्षर पुरुषः सर्वेषां विकार संघानां उपादान कारणम भवति। वह जो क्षर पुरुष है वह उपादान कारण है, सभी का उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब जैसे घट का उपादान कारण मृत्तिका है, घट का उपादान कारण मृत्तिका है, उसी तरह सभी विकार, जितने विकार संघ है, समूह हैं, सभी विकार संघों का उपादान कारण क्या है? वह क्षर पुरुष है। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए, यहाँ से हम कह देंगे उपाध्याय जी। जी जी बिल्कुल। तत्र क्षर पुरुषः सर्वेषां विकार संघातानां उपादान कारणम भवति। तो कहा कि यही विकार संघ है, इसका उपादान कारण वह क्षर पुरुष है। लेकिन जिज्ञासा यहाँ होती है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो क्षर तो यहाँ सभी जीवों को कहा गया है और क्षर जो है इनको कैसे कहा? उपादान कारण ये कैसे होता है? तो इस पर चर्चा हमारे आचार्य चरण करेंगे। वस्तुतः जो हमें अपनी बुद्धि से जो मैंने समझा इसे वह आपके समक्ष और रखा। इसी के साथ मैं आचार्य ओझा जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और धैर्य पूर्वक आप लोगों ने सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपके प्रति मैं प्रणाम पूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। आपने विषय को अत्यंत स्पष्टता से वर्णन किया है। अब हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय श्यामदेव मिश्र जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में आचार्य हैं। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः सभायै साध्यक्षायै। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विज्ञान विद्युत इस विषय पर यह जो कार्यशाला आज आरंभ हुई है, प्रथम दिवस, उस पर ये सोपान क्रम में आप दूसरा ये व्याख्यान है और इस के लिए मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं ज्येष्ठ भ्राता जो महनीय हैं, पूजनीय हैं, आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी, जिनका मुझ पर अहेतुक स्नेह रहता है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ।
विमल जी जो इसके संयोजक हैं उनको भी प्रणाम, और सभी श्रोतागण जो दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको यथायोग्य अभिवादन करते हुए एक दो बातें कहते हुए फिर आगे चलेंगे। देखिए, जो एक थोड़ा सा पूर्व वक्ता ने एक जो बात कही उसमें थोड़ा सा कुछ संदेह भी आया, तो उसको भी कह देंगे और फिर आगे जैसा भी होगा उसको बाद में भी इस बात पर चर्चा की जा सकती है। देखिए, वो जो चतुष्टयम व इदम सर्वम की जो बात की है, और फिर उसके बाद पूर्व वक्ता ने ये कहा कि भाई ये पुर इत्यादि अंश से ब्रह्म पूर्ण होता है, और उन्होंने उसके लिए 4 आने और 1 रुपए का उदाहरण से उसको पुष्ट भी किया अपनी बात को। लेकिन संदेह ये है विद्वज्जनों कि विष्णुपदी में स्वयं भगवत पाद कहते हैं कि सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, कि समुद्र का तरंग होता है, तरंगों का समुद्र हो ऐसा होता नहीं है। तब ऐसे में ईश्वर अंश जीव अविनाशी को भी अगर ले लिया जाए, तब ऐसे में यह कह पाना थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है, उसमें विचिकित्सा हो रही है कि पुर रूपी अंश और अन्य अंशों से मिलकर ब्रह्म बना है, या जो बात शंकराचार्य जी ने कही कि सामुद्रो ही तरंग, हम तो तरंग रूप हैं, बुलबुला हैं, उसमें उबलते और टूटते रहते हैं, तो उसी ब्रह्म के ही हम अंश स्वरूप हैं, हमसे बनकर पूर्ण होकर ब्रह्म नहीं बना है, पूर्ण इत्यादि जो बात कही गई है। तब जो मुझे समझ में आया, पाद का अर्थ जो ओझा जी ने किया है कि सोपान, ये समझ लीजिए कि उसको समझने का सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान पुर है, फिर उसके बाद आगे के पुरुष परात्पर और निर्विशेष, ये बात एक आई जो मुझे थोड़ी सी कहनी थी अपनी बात। अच्छा, एक बात और है कि जो पुर की बात की है, उस पुर में मुझे एक बड़ा सुंदर याद आता है, वो नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन पद निज यंत्रिका जय चाहि प्राण की बाट, कि माता कहती हैं कि यह जो पुर है, वो पुर की बात जो बात की गई है कि यह पुर का मतलब जो धारण करे, जो तो ये भूत ग्राम को धारण करता है, आत्मक ग्राम को धारण करता है, इसलिए पुर है। तो अब यह जो पुर है, उस पुर में वो कहती है कि ध्यान तुम्हारा कपाट, तुम्हारा जो ध्यान है हे प्रभु, हे प्रियतम श्री राम, तुम्हारा जो ध्यान है वही इस पुर शरीर रूपी जो पुर का कपाट है, वो ध्यान हमेशा आता रहता है तो कपाट बंद है, कपाट खुले नहीं रहा है और नाम पाहरू दिवस निशी, और तुम्हारा नाम दिन भर जो मैं लेती रहती हूँ दिन रात राम राम, तो वो पहरेदार बन के इस पुर के सामने खड़े हैं। और लोचन पद निज यंत्रिका, और लोचन जो है वो तुम्हारे उसमें लगे हुए हैं कि तुम दिखोगे, उसकी कुंडी लगी हुई है लोचन की इस पुर में है। और जा ही प्राण की बाट, कि तुम आ जाओ तब प्राण निकले, तुमको देख ले एक बार तो ये पुर छोड़ के प्राण चले जाए, इस तरीके की बात भी कही गई है। बहरहाल देखिए, ये मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है। अच्छी बात है। तो विद्वज्जनों, जो ये पुर की बात की है, ये पुर 3 प्रकार का कहा, मतलब कि यूं समझ लीजिए कि एक के ऊपर दूसरा मुलम्मा, दूसरे के ऊपर तीसरा मुलम्मा ऐसे चढ़ा हुआ है? सबसे छोटा फिर भूतमय, या और भूतमय के बाद फिर दैवतमय, और उसके बाद फिर आत्ममय, अथवा इसके विपरीत समझ लीजिए कि भूतमय, फिर दैवतमय, और फिर सबसे छोटा आत्ममय। इस प्रकार से इन 3 आधारों में यह के भीतर प्रविष्ट होने वाला ये विशेष प्रकार का जो प्राण है, अब ये प्राण चूंकि पुर का वासी है इसलिए पुरुष कहलाता है। अब वह पुरुष भी 3 प्रकार का, जैसा कि अभी आचार्य पूर्ववक्ता जी ने कही कि ये 3 प्रकार का है, क्षर, अक्षर और अव्यय। अब ये जो क्षर पुरुष है, ये समस्त विकार समूहों का उपादान कारण बनता है। तो उपादान कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई वह कारण जिसके बिना कार्य का आरंभ ही ना हो सके, अर्थात उसका मूल है और वह कार्य में परिणत हो जाए, जैसे मिट्टी। अब मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा नहीं, और इतना ही नहीं है बल्कि मिट्टी ये घड़ा बन जाता है।
तो मिट्टी घट के निर्माण में उपादान कारण हुआ। ठीक उसी प्रकार अक्षर पुरुष भी विकार समूहों का उपादान कारण है। वो जो विकार हैं, विकार समूह, वो विकार समूह ऐसे हवा में लहराते नहीं रहेंगे। तो पुरुष चाहिए तब तो वो विकार भी अस्तित्व में रहे, वरना उन विकारों का कोई मतलब नहीं है। तो वो विकार, अब जैसे मिट्टी में घड़ा भी बन जाएगा और मिट्टी से आप जो चाहे वो घर का भी निर्माण हो जाएगा, है घटपट भी बन जाएगा, उसमें पट नहीं, मिट्टी का दुकान तो बन ही जाएगा, है। तो इस प्रकार से अक्षर पुरुष जो है वो विकार समूहों का उपादान कारण हुआ, मतलब कि वही हो गया, विकार समूह रूप हो गया। तो इसलिए समस्त विकारों का आत्मा है, क्योंकि तो उसी में संपूर्ण। अच्छा, अब विकार जो है वो चूंकि उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित होते हैं, उसी में लीन होते हैं, इसलिए उसको आत्मा भी कर दिया। अब समस्त विकार अक्षर पुरुष के आधार पर ही सत्तावान है, जैसा कि मैंने आपसे भी बात कही, और उसके लिए उदाहरण दिया, जिसका उदाहरण व्याख्याकार ने भी दिया है कि भाई मृत्तिका में घट की स्थिति है और तंतुओं में पट की स्थिति है, उसी वही स्थिति क्षर पुरुष में विकारों की है। तो क्षर पुरुष के भीतर विद्यमान अक्षर पुरुष है? वह समस्त विकारों का निमित्त कारण रूप से जनक बनता है। अब देखिए, निमित्त कारण वह जो कार्य के निर्माण में आवश्यक सहायक तो है, किंतु कार्य के रूप में परिणत भी हो जाए यह आवश्यक नहीं। जैसे जैसे जल हो गया, कुम्हार हो गया, कुलाल चक्र हो गया, ये सब घट के निर्माण में निमित्त कारण है। ठीक उसी प्रकार अक्षर पुरुष जो है वह अक्षर पुरुष कार्य पदार्थ में समन्वित होता हुआ भी अविकृति ही बना रहता है। मतलब वो होगा, वो उसमें स्थित रहेगा, लेकिन उस पर कोई वो अविकारी रहेगा। जैसे कि कुम्हार को लीजिए, वो घड़ा बना तो बना, नहीं बना तो कुम्हार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है जी, लेकिन कुम्हार की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अक्षर पुरुष भी हुआ। अच्छा, उसके भी अंदर प्रविष्ट अव्यय पुरुष है। वह यद्यपि कार्यत्व और कारणत्व से शून्य है और विशुद्ध रूप से आश्रय मात्र है, तो भी वह वैसे ही कारण भाव को प्राप्त करता है। अब देखो, बड़ा सुंदर उसमें व्याख्यान भाष्य में लिखा है, बड़ा सुंदर है कि नेत्र से साध्य ज्ञान में, अब हम नेत्र आंख से किसी चीज को देखते हैं, तो आंख है, आंख की पुतरी इत्यादि, मैंने आंख आपकी सही सलामत रहे तब, उसमें ज्योति होती रहे तब, और उसके बाद वस्तु है तो उसको आप देख लेते हैं। लेकिन मित्रों, वह वस्तु भी हो, नेत्र भी हो, नेत्र में ज्योति भी हो, है, और इसके बाद रात्रि हो जाए तो फिर हाथ इतना अंधेरा कभी कभी हो जाता है कि हाथ को हाथ की तमीज नहीं रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश अपने स्वरूप के अस्तित्व मात्र से कारण बना रहता है? यही स्थिति अव्यय पुरुष की है। इस प्रकार विकार संघ सहित अक्षर पुरुष का कार्यतावच्छेदक धर्म है शरीरत्व। ठीक, अब इस शरीर के संदर्भ में ही आगे बात कही जाएगी। शरीर का मतलब हुआ जो शीर्यमाण हो, शीर्यमाण मतलब जिसका क्षरण होता हो, जो क्षय होता रहे, है? तो इसलिए इस शरीर का अधिष्ठाता क्षय प्रकृति वाला पुरुष अक्षर पुरुष ही हुआ, क्योंकि शरीर की बात कर रहा है, उसका अधिष्ठाता भी वैसा ही होगा जो 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 कंज्यूमेबल हो, जो जिसका क्षय होता रहे, जो क्षरण जिसका होता रहे। तो इस क्षय अक्षर पुरुष के बारे में जो बात कही गई, विकार कही गई है, उसके बारे में कुछ बात कही। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिन विकारों की आप बात ऊपर कराए हैं, पहले भी कही गई, औपपादिक, औपसर्गिक और औपजनिक है, उनकी मर्यादा शरीर तक ही, अथवा कहें कि क्षर पुरुष तक ही है, और बादरायण संबंध से अक्षर पुरुष व अव्यय पुरुष से भी जागतिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त या कहें कि इसके बाहर इन विकारों का अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कहा, क्या कहा कि त्रिपुरुषान नातिरिच्यते केचित्, कि ये जो पुरुषत्रय है इससे अतिरिच्य फिर नहीं है, विकारों की स्थिति अस्तित्व नहीं है। क्षर पुरुषाश्रितो विकार संघ शरीरम उच्यते इत्युक्तम। क्षर पुरुषाश्रित विकारों का जो समूह है वही शरीर कहलाता है। शरीर के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि शीर्यमाण होता है। तो तच्च शरीरम
अक्षरात्मकत्वात्, जो कि उसका अक्षरण होता है, तो इसीलिए अक्षर पुरुषे अंतर्भूतम इति त्रिपुरुषान नातिरिच्यते किंचित, उससे अतिरिक्त या बाहर इन तीन पुरुषत्रय से बाहर इन विकारों का अस्तित्व नहीं है, जिनकी ऊपर चर्चा की गई और जिनको पूर्ववक्ता ने आपके सामने रखा। अब देखिए, ये जो क्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष भी पांच, उसका भी पांचविध कहा गया है? पांच उसके मतलब ये समझ लीजिए 5 स्कंध है, 5 चरण है, उन पांचों को मिला के वो क्षर पुरुष कहलाएगा। तत्र तावत आत्मना अनुगम्यमानः क्षर पुरुषः पंचधा, कारण शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, स्थूल शरीरम, प्रजावर्गः, वित्तवर्गश्च। क्या कहते हैं कि क्षर पुरुष आत्मा के साथ अनुगत है, मतलब कि पहले आत्मा और फिर उसके पीछे पीछे शरीरवान क्षर पुरुष। तो यह एक साथ 5 रूपों में प्रभावित हो रहा है। वे 5 रूप कौन कौन से हैं? तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजावर्ग और वित्त वर्ग। थोड़ा कारण शरीर के बारे में कुछ बातें की जाती है। देखिए, कहते हैं ओझा जी कि विद्या अविद्या इति द्वे, अविद्यैव वा बल विशेष कारण शरीरम, कि 2 हैं विद्या और अविद्या। अब उसमें कि ये जो क्षर पुरुष है ना, क्षर पुरुष का प्रथम रूप है कारण शरीर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये विद्या और अविद्या, ये जो 2 भेद बताए गए ना, उनमें से विशेष प्रकार से जो बलान्वित अविद्या का स्वरूप है, उससे ही निर्मित है कारण शरीर, या तद्रूप है, यह कहा गया है। अब देखिए, ये अविद्या क्या है और ओझा जी ने इसे बल विशेष ऐसा क्यों कहा, ये 2 बातें चिंतनीय है। तो देखिए, वस्तुतः अयम आत्मा ब्रह्म, इसका आत्मबोध अथवा प्रत्यभिज्ञा, ये विद्या का मार्ग है। इस वास्तविकता का अज्ञान ही अविद्या है। इसे परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनित्या शुचि दुःखानाम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याति ही अविद्या साधन पाद द्वितीय। क्या कह रहे हैं कि अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान ही अविद्या है। अब अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, ये थोड़ी सी विचित्र बात महर्षि कहे, क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं? कि आत्मा आत्मा हम लोग जो कहते रहते हैं, जो हमारे पास है वो है नहीं, क्या क्या है ना, क्या बात कही भाई? चेतनता ही तो आत्मा का प्रमाण है, और हम तो पशु पक्षी पेड़ पौधे के समान चेतन हैं। फिर यह अनात्मत्व या अचेतनता क्या है जिसकी ओर पतंजलि इशारा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो जिस चेतना की बात कर रहे हैं ना, उसे स्वप्न के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई सम्राट है और रात में स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखता है कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, बड़ा संतप्त हूँ, बड़ा भिखारी हूँ, और रो रहा है और भीख मांग रहा है, भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो, है? अब उस स्वप्नावस्था में तो वह दुखी और संतप्त है, जहां उसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं है कि वह तो सम्राट है वो सम्राट, लेकिन स्वप्न में दुखी हो रहा है कि वो भिखारी है, भिक्षुक है। तो जिस प्रकार स्वप्न में हुआ सुख या दुख स्वप्नावस्था में स्थित चेतना का ही विषय है, जागृत अवस्था में उसका अनुभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी स्वप्न में होने वाले सुख दुख या राग द्वेष आदि क्लेश का अनुभव, अब चूंकि शरीर का विषय नहीं है, क्योंकि यदि ये अनुभव देह मात्र को होते तो फिर अचेतन अवस्था या मृतावस्था में भी अनुभूत होते। तब ऐसे में मनुष्य क्या समझता है कि ये अनुभव चेतना को हो रहा है, किंतु हम जिसे चेतना समझ रहे हैं वह अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक चेतना तो लौकिक सुख दुख मोह से परे है? सुख दुख मोहातीत है? असंग है, जिसका प्रायः संपूर्ण स्वरूप तो माया अथवा ये जो अविद्या की अभी जो बात की है, उस अविद्या रूपी अंधकार से ढका है। फलतः हमें इसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता है। अब यही जो ये अविद्या है ना, यानी माया, यही उपादान कारण है विकार संग संसक्त क्षर पुरुष का, है? विकार संग से तो जो क्षर पुरुष है उसका उपादान कारण।
और सूक्ष्म तरीके से समझें और भी गंभीरता से, तो अविद्या का कार्यतावच्छेदक धर्म है कारण शरीरत्व। इस अविद्या या माया के प्रभाव से ही मनोरूपी कारण से कार्य रूप कर्म बंधन जन्य जो दुष्छेद जन्म मरण चक्र का आवर्तन होता है। हम जो है मान लेते हैं, मन से फिर कार्य करने लगते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, जैसा मन को लगा, और उसके अनुरूप हम राग द्वेष आदि करते हैं, और उनसे फिर हम दुष्छेद जन्म मरण चक्र में बधे, जन्म चक्र में बधते ही फिर ये शरीर मिल गया। इसीलिए इसका कारण शरीर नाम उचित ही है। ठीक, अब आइए सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। तो सर्वाणी इंद्रियाधिष्ठात्री देवता शरीरे प्रवर्तमाना अग्नि वायु सूर्य भास्वर सोम दिक् सोमा सूक्ष्म शरीरम है। सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। एक क्षर पुरुष का जो दूसरा स्वरूप है या चरण है, भाग है, जो भी समझे, वो सूक्ष्म शरीर होगा। देखिए, इंद्रियों के समस्त देवगण या शक्ति समूह जो सूक्ष्म शरीर में सर्वदा विद्यमान हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर जब वो बात करते हैं तो इंद्रियों के समस्त जो देवगण हैं उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अग्नि, वायु, सूर्य, भास्वर, सोम और दिक् सोम। अब देखिए, इसमें अग्नि हम समझते ही हैं, वायु समझते हैं, सूर्य भी समझते हैं। ये सूक्ष्म प्रकाश और दिक् सोम, इसकी चर्चा आगे की जाएगी आगे के प्रकरण में, नहीं तो जब अवसर लगेगा तो इसमें मैं अपनी बात रखूंगा। अब इन्हीं का जो सम्मिलित स्वरूप है, जो कि विशेष करके ये पंच ज्ञानेन्द्रियों यानी ज्ञानेन्द्रियाणि नासा श्रोत्र त्वक जिह्वा चक्षुषी तैहि अभिज्ञायते, इनके द्वारा पहचाना जाता है। तो यह सूक्ष्म शरीर हो गया। अब स्थूल शरीर जो है, तो पृथ्वी उत्पन्नानि पंच महाभूतानि सविकाराणि स्थूल शरीरम। तो अपने विकारों सहित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत, ये स्थूल शरीर है। जो हमको आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधे सीधे कहिए तो वह ये पांच भौतिक, जिसकी बात पूर्व वक्ता ने भी कही, यह पांच भौतिक शरीर, यह स्थूल शरीर है। अच्छा, इतना ही नहीं है, बल्कि दो चीजें और हैं। जननी जनक सबंध सुतदारा तन धन सहित सुहृद परिवारा है, सबकी ममता ताग बटोरी, कहा है ना। तो अब वो आ गया प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग कि शरीरात बहिर्भूतानि तु योनि संबंधानुग्रहणान् नित्य संबद्धानि स्त्री पुरुषादीनि चेतनानि प्रजा शब्देन विवक्ष्यन्ते। कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर, इनसे बाहर जो योनि संबंध से सर्वदा शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुषादि चेतन हैं, वही प्रजा है। जो हमने अभी आपसे कहा है, माता पिता संतति बंधु बांधव, ये प्रजा हो गए। भाई ये भी तो आपसे जुड़े हुए हैं ना, है? तभी तो इनमें भी ममत्व होता है, ममत्व बुद्धि तो रहती है इनमें। तो ये प्रजा शब्द से अभिप्रेत है। और वित्त वर्ग की हमारी जो प्रॉपर्टी है, जिसका विचार आप हम कुंडली में चतुर्थ भाव से करते हैं, जो आपका चल अचल संपत्ति है, तो वो चल अचल संपत्ति ये वित्त वर्ग हो गया। यानी तो कृत्रिमत्वात् अनित्य संबंधान, जो वो कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम है इसलिए अनित्य हैं। तो अब यहाँ कृत्रिमत्व और पहले जो बात कही गई है, इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि भाई माता पिता ये कौन सा नित्य है? वो भी तो नित्य नहीं है। वो सही है, नित्य नहीं है, लेकिन वो सहजात है, स्वाभाविक है, जन्मना है, इसलिए उनमें और इनमें थोड़ा भेद है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कृत्रिम है, स्वयं उत्पादित हैं, या स्वयं के द्वारा उत्पादित किसी के द्वारा आपको संबंध वशात मिली है? तो इसलिए यानी तो जो ये कृत्रिम है वो सब अनित्य हैं, क्षणिक या अल्प समय के लिए हैं। और
जो भोग्य पदार्थ के समूह के रूप में गृहीत होते हैं। सदगृहीतानि भोग्य जातानि तानि वित्त शब्देन विवक्ष्यन्ते, उनको वित्त कहते हैं। अब ये वित्त भी जो हमारी संपत्ति है वो भी जैसा मैंने आपसे कहा दो प्रकार की हो गई, एक चल एक अचल है। तो गृह अचेतनानि गृह वस्त्रादीनि, जो आपके घर है वस्त्र इत्यादि है, ये सब अचेतन हो गया है। और आपका जो ये चेतन हो गया वो नौकर है, आपका पुरुष है, अश्व है, गाय है, आजादी पशु रूपाणी और भेड़ बकरी ये सब इत्यादि जो भी हैं, ये सब आपके क्या हो गए, ये चेतन हो गए। तो तदित्थम शरीरत्वयं प्रजावित्तै चेति पंच लक्षणः अक्षर पुरुषो व्याख्यातः, ये अक्षर पुरुष हो गया। अब थोड़ा अक्षर पुरुष की बात कर लेते हैं। तो ये विषय बड़ा गंभीर है श्रोताओं, तो अब इतने विषय को कहना है तो अब ये तो ओझा जी जैसा कि सब लोग कहते ही हैं और लिखे ही है, हजारों हजार पन्ना लिख गए तब भी वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो थोड़े व्याख्यान से कितना क्लियर होगा, लेकिन ठीक है जो भी हो जाए है। तो अथ एतेषां क्षर पुरुष विकाराणां नियंता है कि ये अक्षर पुरुष कौन है, जो अक्षर पुरुष को कंट्रोल किए हुए है। ठीक, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है, अक्षर पुरुष के हाथ में है। जैसे आपका वो कुम्हार है, अब वो कितना बड़ा घड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो वो कंट्रोल करता है। मिट्टी है वो अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगी। सब जगह इकट्ठा रख दीजिए तो भी चाहे कि घड़ा बन जाए तो सो बात नहीं है। तो उस पर कंट्रोल करने वाला एक चाहिए, तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो अक्षर पुरुष कर रहा है। तो तेषु एव अनुस्यूतः अक्षर पुरुषो भवति। अभी अक्षर पुरुष जो है ना, ये भी जैसे उसको पंचधा कहा, ये भी पंचलक्षण, इसको भी पंचलक्षण वाला कह दिया है। और जितनी भी गतियां हैं ना, उन गतियों को आधार बड़ा सुंदर इसमें भूमिका जो इसके पीछे की जो रहस्य है, विज्ञान सही, ये अनवर्थनामा है, ये विज्ञान विद्युत, तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो एकदम स्पष्ट है। तो ये जो 5 भेद हैं वो कौन कौन हो गया, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि और सोम। ठीक, अब देखिए इसमें जो 3 हैं ब्रह्मा विष्णु और इंद्र, वो केंद्र में रहते हैं, और बाकी 2 जो है वो पृष्ठ कहे जाते हैं। आद्यास्त्रयोक्षरा हृदयाः, 3 कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। ये हृदय में स्थित है, मतलब कि केंद्र में है, एकदम केंद्र में स्थित होते हैं, मतलब मेन यही है। और बाकी जो है दोनों अंतिम दोनों अग्नि और सोम, ये बैक साइड में रहते हैं, पृष्ठ से, इसीलिए पृष्ठ भाग में होने से अंत्य उद्भव पृष्ठ्यौ ऐसा कहा है। अब ये जो अब थोड़ा इन पर विचार विमर्श आगे गंभीर किया है कि ये जो अक्षरत्रयात्मक हृदय और पृष्ठ अक्षरद्वयात्मक जो हैं, इनके बारे में थोड़ी बात कही है। इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा क्लियर किया है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। तो देखिए पहली बात कही कि हृदय हैं ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। अब उसमें ये कहते हैं कि धारणा का काम, प्रतिष्ठा धारणा है, प्रतिष्ठा, तो ये जो प्रतिष्ठा का काम है ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। उसकी शक्ति जो है वो ब्रह्मा कही जाती है। और विष्णु का स्वरूप है यज्ञमय। यज्ञ का मतलब हुआ अग्निसोमात्मक जगत, जो अग्निसोमात्मक है वही यज्ञ है। और इंद्र का स्वरूप वीर्यमय है। ठीक, थोड़ा इसको और विस्तार से कहा जाए तो अच्छा, एक और बात की, जो अग्नि और सोम है उनमें अग्नि जो है वो, सोम जो है वो संकुचित होने वाला है और अग्नि का स्वरूप विकासमय है। थोड़ा इसको सोम और अग्नि को पहले कह देते हैं, फिर आगे हम और आगे बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि सोम के का जो संकोच है उसको ऐसे समझना चाहिए कि उसको बीज और पादप अथवा वृक्ष के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। देखिए औषधि नाम पति ही चंद्र सोमो वा, वह औषधि मूल रूप में तो बीज ही है, किंतु जब इसका भूमि में वपन कर दिया जाता है तो उस भौम अग्नि जो है और बीज में निहित जो पार्थिव अग्नि है,
इसके द्वारा ही उसका अंकुरण, पल्लवन आदि विकास संभव है। तो अग्नि विकास है, अग्नि नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। वो सोम ऐसे ही संकुचित अवस्था में पड़ा रहेगा। भूमि में मत रखिए, उस बीज को हाथ में लेके घूमते रहिए तो घूमते रहिए, उसका संकोच ही रहेगा, विकास नहीं हो पाएगा। उसको अग्नि चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो तेहु प्रतिष्ठातः स्थिति आत्मधृति पशु विधृतिश्च। अब देखिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मा के स्वरूप की जो बात कर रहा, जो प्रतिष्ठा वाली बात की है। अब प्रतिष्ठा से जो मैं जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि प्रतिष्ठा का से क्या मतलब हुआ कि आत्मा का धारित होना, धारणा। ठीक है, तो आत्मा का धारणा, पशुओं का धारणा है। पशु का मतलब यहाँ एनिमल मत, वो जानवर मत समझ लीजिए हैं कि जो पाशबद्ध है वो सब पशु है, तो हम भी पशु ही हैं। तो इसलिए उनका धारणा जो है ना, वो ब्रह्मा का काम है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आत्मधृति ही पशु विधृतिश्च। अब यज्ञतः अर्वाग गति आकर्षण अशनाया च। और विष्णु जो है उनका पोर्टफोलियो क्या है, तो कहते हैं कि वो जो यज्ञ है जिसकी बात हो, यज्ञ स्वरूप यज्ञमय ऐसा कहा, तो वो यज्ञमय जो है उससे क्या होता है कि अग्नि सोमात्मक संयोग रूपी है जो कार्य है, यानी कि यज्ञ, उससे तिरछी गति होती है, आकर्षण और क्षुधा, ये तीन काम होता है। इसको थोड़ा और आगे मैं और विस्तार से कहूंगा, अभी खाली सुन लिया जाए क्योंकि वो पद है इसलिए उसको भी कहते हुए चले। और एक तीसरा है कि अतिशक्ति भाग उत्साहो वीर्यम। इंद्र का स्वरूप क्या है, तो वीर्य। वीर्य माने कि अतिशक्ति वाला उत्साह, खूब शक्ति संपन्न है, उत्साह है, वही वीर्य है। वीर्य से क्या काम है, तो जो भी आपका काइनेटिक मोशन है वो सारा का सारा, स्टैटिक नहीं, जो भी काइनेटिक मोशन है, यानी कि आप चल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सर्जना कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, ये सब कुछ, यानी जो कुछ भी प्रेरणा है, नोदना है, उत्साह नोदना च विसंसना मौख्य सकना, यानी कि आप जो मूव कर रहे हैं, ये सब इसका काम है इंद्र का। ठीक, इंद्र शक्ति से हो रहा है। अब अथ प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति संकोच। अब देखिए, अभी हमने पांचों की बात कर ली, पांचों के पोर्टफोलियो। अब ये जब मिलते हैं तो कैसे काम होता है शरीर में, ये कैसे काम होता है, इसको जरा देखिए। क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति संकोच। कि प्रतिष्ठा किसका काम है, तो ब्रह्मा का है, और अर्वाग गति ही वो विष्णु के लिए कहा। तो ये जब ब्रह्मा और विष्णु यानी प्रतिष्ठा और यज्ञ जब ये मिलते हैं तो अर्वाग गति के मिलने से संकोच होता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कहना चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्राणवान मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा का संयोग आया, प्रतिष्ठा सहित कहा, तो प्राणवान जो शरीर है वो, उसमें अर्वाग गति होती है, तिरछी गति, मतलब कि स्थूलता प्राप्त करता है, हृष्ट पुष्ट होता है। और एक और काम उसका कहा था, याद हो आपको, तो आकर्षणम अशनाया च। तो आकर्षण जो है आपके शरीर में, जो एक आकर्षण है ना, जो दिखता है, जो तेज दिखता है, तेजस स्वरूप, तो वो तेजस पुंज है, वह जो हृष्ट पुष्ट, और उसके अलावा जो आपका अशना यानी कि क्षुधा, तो क्षुधा होगी तो आप खाएंगे तो अर्वाग गति होगी आपकी, आप हृष्ट पुष्ट होंगे। तो यह कहा किसके लिए कि प्रतिष्ठा सहितेयम अर्वाग गति ही संकोच, इससे संकोच होता है। जब आप जैसे अब आप कहेंगे कि ये तो गति हो रही है, अर्वाग गति हो, तो संकोच कैसा, अजी ऐसा है कि आप अधिक से अधिक काली बुभुक्षा होती रहे, भूख अपनी बढ़ाती जाइए, एक कवर हर दिन बढ़ाते जाइए, भूख बढ़ जाएगी आपकी, आप हर एक चीज का आकर्षण कर लेंगे, तो क्या होगा, आप एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे, गति नहीं करेंगे, जितना स्थूल होते चले जाएंगे। इसीलिए कहा संकोच होता है। तो इसको फिर तब, अब इस एनर्जी जो आई, अब इसको हमको निकालना भी है, तभी बात बनेगी। तो इसीलिए फिर आगे क्या कहा कि प्रतिष्ठा सहिता च पराग गति विकास, कि ब्रह्म और इंद्र यानी कि प्रतिष्ठा और पराग गति,
ये मिलने से अग्नि रूपी विकास होता है, जिस उससे क्या होता है, जिससे रचना, विनाश, गति आदि क्रिया प्राणवान शरीर करता है। अब इसीलिए ब्रह्मा प्रतिष्ठा सहित तो बार बार बोल रहे हैं, सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो फिर किस बात का, तो फिर क्या होगा, इसीलिए प्रतिष्ठा सहिता च परागति विकास है, ऐसा कहा। ते अनि पंचापि अक्षराः प्रति व्यक्ति शरीरे नियम्य अवस्थिताः तांस्तान प्राणान प्रयोजयन्ति। अब ये क्या करते हैं, ये पांचों अक्षर यानी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम, ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, और नियम से रहकर उन प्राणों का संचालन करते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अब थोड़ा और बचा है, उसको कह देते हैं, हम कहें ना आगे बात है, अवसर देंगे तो 5-10 मिनट में और बात करके समाप्त कर दी जाएगी। सर आप समाहार कर दीजिए। अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखिए 2-4 बातें और कह देते हैं, फिर उसके बाद समाप्त ही हो जाएगा। इंद्र प्रयुक्तेन उत्क्षेपण प्राणेन कृष्ये बुभुक्षिते अस्मिन् प्रजापतौ प्रत्यक बुद्धः प्रवर्तमानः सन् अशनाया प्राणः प्रतिक्षणम् अन्योन्यतः किंचित् परकीयान् रसान् स्व अस्मिन्नाकर्षति और तांच रसान् एष प्रजापतिः प्रतिष्ठा प्राणेन आत्मनि प्रतिष्ठाप्य स्वीयां न्यूनतां परिपूरयति। अब ये सारा ये जो काम होता है शरीर में, उसी की वो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई इंद्र के द्वारा, जब इंद्र वीर्य है, उत्साह है, गति है, तो उससे उत्क्षेपण प्राण के द्वारा क्या होगा, जब आप करेंगे तो क्या होगा, प्रजापति कृश हो जाएगा। आप कुछ काम करेंगे तो भूख लगेगी, पतले दुबले होंगे, दौड़ते रहेंगे तभी ना पतले होंगे, बैठे रहेंगे तो कैसे पतले होंगे। तो इसीलिए कृश होगा और बुभुक्षित हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। तो अब जब फिर भूख लगी तो फिर क्या होगा, अब फिर वही जो अक्षर विष्णु नामक जो अक्षर प्राण है वो फिर काम करेगा। क्या होगा कि अशनाया प्राण, जो ये बुभुक्षा वाला जो प्राण है यानी विष्णु प्राण है, वो उद्बुद्ध हो जाएगा, वो प्रवृत्त होगा है प्रतिक्षण, और वह अन्य स्थानों से अन्यतः किंचित परकीयान रसान स्वात्मन आकर्षक। अब वो क्या करता है, बाकी जगहों से रसों को लेकर को अपने में खींचेगा। बाकी जगहों से क्या मतलब है, मैंने जहां से आपको तत्व मिल सके, अरे भोजन करेंगे है, हर प्रकार का, सूर्य के पास जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, हवा लेंगे है, हर एक चीज आवश्यक है, तो ये इन सबों से रसों को लेंगे को वो आकर्षित करता है। ठीक, फिर उन रसों को यह प्रजापति प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा अपने भीतर संस्थित करता हुआ अपनी कमी को, फिर वो प्रजापति का काम आ जाएगा कि प्रतिष्ठा प्राणेन आत्मनि प्रतिष्ठाप्य स्वीयां न्यूनतां प्रतिपूरयति, अपनी कमी को दूर कर लेता है। अतएव उत्क्षेपण प्राणवशात् प्रतिक्षणम् उत्क्षिप्तेपि शरीर रसे शरीरम पूर्ववत प्रतिष्ठितम अवतिष्ठते। क्या हुआ, मतलब कि अतएव इसी कारण जो उत्क्षेपण प्राण है उसके द्वारा शरीर के रस के प्रतिक्षण बाहर, अब हमने जैसे आपसे कहा जब हम काम करेंगे उत्क्षेपण यानी कि आपने जो भी सर्जना की, उत्साह किया, इन सब से शरीर से रस बाहर निकला, तो वो प्रतिक्षण उत्क्षिप्ते भी, जो बाहर फेंका आपने उसको फिर शरीर रसे शरीरम पूर्ववत प्रतिष्ठितम अवतिष्ठते, वो अशना या प्राण के द्वारा वो खींच कर फिर दोबारा प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा यथास्थान शरीर में स्थापित किए गए रसों से यह शरीर पहले के स्वरूप के समान प्रतिष्ठित दिखाई देने लगता है? फिर कहते हैं कि यत्र च इदम उत्क्षेपणम अशनायावशात आकर्षणं च विनिमयेन भवतः स प्रतिष्ठा प्राण। तो ये सब तो बोला, लेकिन कहा कि ये प्रतिष्ठा प्राण कैसे रहता है, तो कहा यही से, ये उत्क्षेपण और आकर्षण से। उत्क्षेपण किया मैंने, इनमें से एक भी क्रिया बंद हुई तो प्रतिष्ठा के लिए फिर वो खतरा उत्पन्न हो जाएगा प्रतिष्ठा प्राण के लिए। तो प्रतिष्ठा प्राण को आवश्यक है कि उत्क्षेपण यानी इंद्र जो आपका अक्षर है वह भी, और अशनाया के कारण आकर्षण जो विष्णु, इनमें परस्पर ये विनिमय होता रहे, सह प्रतिष्ठा प्राण। और प्रतिष्ठा प्राणेन प्रतिष्ठिते शरीरे तौ आकर्षण विक्षेपण प्राणौ स्व व्यापारे प्रभवतः, और इसी प्रतिष्ठा प्राण के द्वारा
वो अपने अपने व्यापार में लगे रहते हैं। वो एक आकर्षण करता है, एक विक्षेपण करता है। इंद्र प्राण जो है विक्षेपण करता है और विष्णु जो है आकर्षण करता है। इसमें एक बात और कह के फिर समाप्त कर देते हैं। असल में ये है बड़ा विषय है, गंभीर है। एक स्वयं शंका यहाँ उपस्थापित करते बड़ा सुंदर ओझा जी है, और फिर स्वयं उसका समाधान भी उसी में दे देते हैं। कहते हैं कि यत्रापि शब्दादौ क्वचित प्रतिष्ठा प्राणो न दृश्यते तत्रापि स्वल्प मात्रया अवश्यम प्रतिष्ठा प्राणो विपुगंतव्यः अन्यथा तस्मात् इदं शब्दोत्क्रमणं संभवेत्। कह रहे हैं कि देखिए जो शब्द हम करते हैं, ये जो हम व्यक्त इकाइयां हैं हमारी, हम जो भी बोलते हैं, तो उनमें प्रतिष्ठा प्राण है कि नहीं है, हैं? क्योंकि शब्द तो उच्चरित हुआ अर्थात मुख के माध्यम से छोड़ा जाता है। वह भी एक स्थान पर स्थित रहकर का भी आप चाहे लेटे लेटे कहिए, बैठे बैठे कहिए, किसी की आवश्यकता नहीं उसमें और किसी प्राण की, है? आपने मुख से तो छोड़ दिया उसको, तो वो संदेह उत्पन्न हुआ यहाँ पे। अन्यथा तस्मात् इदम शब्दोत्क्रमणम संभवेत्, कि शब्द में प्रतिष्ठा प्राण समाहित है कि नहीं, है? ये एक संदेह उत्पन्न होता है। किंतु फिर कहते हैं कि उसमें भी अल्प मात्र में प्रतिष्ठा प्राण अवश्य है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो प्राण के बिना शब्द बाहर निकलेगा कैसे। इसके लिए समीक्षा चक्रवर्ती जी दीपक का आश्रय लेते हैं। क्या कहते हैं? किंतु यथा प्रदीपेर चिशो रसस्य उत्क्रमणे भी प्रतिक्षण तैलाकर्षणात् प्रतिष्ठिता सैक रूपा दीपार्चि भवति तथा अस्मिन् शब्दे प्रतिष्ठा न दृश्यते। तो दीपक का और तेल का उदाहरण देते हैं। दीपक जब जलती है उसमें तेल रहता है, बत्ती है, बत्ती के माध्यम से प्रकाश हमेशा दिखता रहता है। तो वो जो तेल है वो वस्तुतः उस वर्तिका के माध्यम से तो बाहर निकल रहा है, उसके माध्यम से तेल है, तेल वर्तिका में आया और वो जला और वो धुआं हो गया। तो प्रति क्षण तो तेल खत्म हो रहा है जा रहा है, फिर वो नीचे से जो तेल लेता है। ठीक इसीलिए वो कह रहे हैं यथा प्रदीपे अर्चिषः, है कि दीपक में जो वो लौ है ना, लौ, वो लौ के द्वारा रसस्य उत्क्रमणे भी, रस को बाहर फेंके जाने पर भी प्रतिक्षणम तैलाकर्षणात्, प्रतिक्षण उसमें तैल का खिंचाव रहता है। माने वो प्रवाह नित्यता है जी उसमें। ये नहीं है कि वो उसको भी आप क्षण कहना चाहें कह लीजिए कि उस क्षण रहा फिर नहीं रहा, लेकिन वो उसमें प्रवाह नित्यता है। वो प्रतिक्षण तैल का खिंचाव होगा, प्रतिक्षण वो आगे बत्ती की ओर बढ़ेगा और वो प्रकाश में वो बनाकर फिर वो चला जाएगा। तो वह लौ या अर्ची प्रतिष्ठा या एक रूप वाली दिखाई देती है। वैसी ही प्रतिष्ठा या स्थिति शब्द उच्चारण में तथा अस्मिन् शब्दे प्रतिष्ठा न दृश्यते। लेकिन वस्तुतः ये परोक्ष रूप से उस युक्ति से शब्द आदि में भी प्रतिष्ठा आई है। हमने कहा, शब्द निकला और तुरंत फिर दूसरा शब्द सृजित हो गया और फिर वो निकला। तो इसमें भी प्रवाह नित्यता है, प्राण प्रतिष्ठा इसमें भी है। इस बात को वो कहना चाह रहे हैं। तो दो तीन बातें कुछ अंतिम की रह गई हैं, उसको छोड़ के अब विषय बड़ा गंभीर है आचार्यों। तो इसमें जितना इसको कहा जाए उतना कम है। इसमें और भी बातें कुछ संदेह उत्पन्न करती हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन फिर कभी विस्तार से। तो ये अवसर दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। भाई साहब को फिर एक बार प्रणाम करता हूँ और विमल जी और अन्य सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विदा देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। एक ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान के द्वारा दर्शन शास्त्र के गंभीर विषयों का उद्घाटन करना अपने आप में अप्रतिम योगदान है। आपको मैं बार बार प्रणाम पूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर हमारे समक्ष उपस्थित है। सर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें उपकृत करने की कृपा करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय वेद शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य रामानुज उपाध्याय जी एवं भारतीय ज्योतिष, गणित शास्त्र और वेदांत आदि शास्त्रों में परिनिष्ठित आचार्य
आदरणीय श्यामदेव मिश्र जी और इस पटल पर देश भर से उपस्थित सभी आचार्यगण, शोधार्थीगण, बहुत ही आप लोगों का उत्तम व्याख्यान था और हम लोगों का बहुत मार्गदर्शन हुआ। समय नहीं है कि उन सभी विषयों पर पुनः पुनः चर्चा की जाए, बताई जाए, लेकिन हम लोग भी यथा समय इस पर चर्चा करेंगे। 6:30 का समय निर्धारित था, तो केवल 2 बातें कह करके मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। यह जो ब्रह्म विज्ञान है, ये ब्रह्म विज्ञान गहन है। गहनता इसकी क्या है कि ब्रह्म से सृष्टि हुई। हम लोग मानते हैं, ब्रह्म कारणतावादी लोग हैं, कि ब्रह्म से सारा जो संसार बना है ब्रह्म से, केवल पृथ्वी नहीं बना है, पूरा सब कुछ। और एक विज्ञान है जो दूसरे ढंग से सोचता है कि संसार कैसे बना है। तो क्या प्रमाण है कि संसार ब्रह्म से ही बना है? इसी को हम ब्रह्म विज्ञान कहते। ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि हुई है, उसकी प्रक्रिया को समझ। जैसे विज्ञान में प्रक्रिया समझाई जाती कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, उसी तरह से ब्रह्म से सारा संसार बना है। इसकी प्रक्रिया क्या है? तो पहले तो उद्देश्य वाक्य का कथन हुआ कि ये किसने कहा कि ब्रह्म से ही संसार बना? कहा श्रुति कहती है, स्मृति कहती है, पुराण कहते हैं। तो इसलिए वाक्य दिया एकम वा इदम विबभूव सर्वम। दूसरा वाक्य दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तीसरा वाक्य दिया एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। चौथा वाक्य दिया, अनेक श्रुतियां हैं जिन श्रुतियों से प्रमाणित होता है यह संसार, यह पूरा अखिल ब्रह्मांड ब्रह्म से बना है। इसी को उन्होंने कहा कि वही 4 रूपों में, नाना रूपों में कैसे अभिव्यक्त होता है। उन्होंने कहा इन वचनों से मंत्र ब्राह्मण वचनेभ्य ब्रह्म एव इदम एकम एव, एक ही ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से सारा बना। तो कैसे बना? तो कहा सत नाना व्यपदिश्यति, नाना रूपों में दिखाई देता है, नानात को दिखाई देता है। तो प्रक्रिया नहीं समझ में आती कि बनता कैसे। नाना तो पेड़ कैसे ब्रह्म से बन गया, आदमी कैसे ब्रह्म से बन गया, मिट्टी कैसे ब्रह्म से बन गया। तो उन्होंने कहा कि इसको हम 4 रूपों में, 4 पादों में डिफाइन करें। ये भी सब टेक्निकल टर्म है। कहा पूर्व, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष। आज के व्याख्यान का यही विषय था। मनीष जी घर से जाके गाड़ी ले लीजिए। तो इन 4 विषयों को, ये भी टेक्निकल टर्म हमारे हैं कि कैसे ब्रह्म इनसे बना, और एक एक की यहाँ पर व्याख्या की। ये सब टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द हैं, और हमको ऐसे समझना है कि क्या प्रक्रिया है, कि ब्रह्म से संसार बनने की प्रक्रिया क्या है। ये नहीं प्रक्रिया है कि पहले संसार बन गया, फिर संसार वालों ने मिलके ब्रह्म बनाए। जैसे हम उपनिषद ब्रह्म सूत्र में पढ़ते हैं शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्र योनित्वात् की व्याख्या कहते हैं कि वेद नहीं होता तो ब्रह्म भी नहीं होता। शास्त्रम योनि यस्य, और शास्त्रस्य योनि, शास्त्रादि सब जिससे बने हैं। तो ब्रह्म हमेशा रहता है, और कैसे हमेशा रहता है, ये पूरी प्रक्रिया। तो प्रक्रिया की दृष्टि से समझिए, और पारिभाषिक शब्दों को अलग करते जाइए। और उन पारिभाषिक शब्दों को ओझा जी ने कैसे समझाया है, और हमें समझना क्या है कि संसार बना कैसे ब्रह्म से, ये समझाया गया है। तो समय 1.5 घंटे से लोग अपने मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। मोबाइल हो गया होगा गर्म,
तो अभी हम 7 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। तो आपके लिए केवल इस किताब को पढ़ने का एक ढंग यही है कि आप केवल ये ध्यान रखिए कि बना कैसे संसार ब्रह्म के माध्यम से। ब्रह्म के जब हाथ पैर कुछ है नहीं तो बनाया कैसे, यही ब्रह्म विज्ञान है। जो हम वैदिक विज्ञान पढ़ते हैं, जो आज का साइंस पढ़ते हैं, वो भी एक विज्ञान है। सब शरीर कैसे बनता है मेडिकल साइंस बताता है, हम कैसे बता रहे हैं कि शरीर कैसे बना। ये वाला जो विज्ञान है इसी को मधुसूदन ओझा जी ने कहा है ब्रह्म विज्ञान। और पूरे अपने समग्र वाङ्मय में ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आगम विज्ञान आदि 4 भागों में, कहीं 5 भागों में अपने समग्र वाङ्मय को विभक्त करके रचना की है। और यह ग्रंथ ब्रह्म विज्ञान को समझने के लिए एक छोटी किताब है, प्रारंभिक ग्रंथ है। सभी लोगों को यह ग्रंथ मेल से आज पहुंच जाएगा, क्योंकि आज ही रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है सबको यह सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाएगी। और अनुवाद भी इसका है प्रोफेसर शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी। और शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी कौन थे? गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के पुत्र। और गिरधर शर्मा चतुर्वेदी कौन थे? मधुसूदन ओझा के शिष्य, प्रमुख शिष्य। और वह देश के बहुत बड़े विद्वान थे। मालवीय जी ने उनको ले जा करके अपने संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया। तो वो जयपुर राजकीय महाविद्यालय के भी प्रिंसिपल थे। और मोतीलाल शास्त्री जो मधुसूदन ओझा के शिष्य थे, उनके भी ये गुरु थे गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। और उनके पुत्र शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, वो बीएचयू में पढ़ाते थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो आपको बड़े अच्छी तरीके से यह सब विषय समझ में आएगा। आप लोग विद्वान हैं, सबको यह विषय पढ़ा हुआ है, फिर भी ओझा जी के दृष्टि से इन विषयों को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के विद्वान वक्ता, दोनों वक्ता इतना विद्वता पूर्ण व्याख्यान आप दोनों ने किया है। मिश्रा जी ने तो गजब कर दिया। हम लोग तो सोचते थे कि गणित शास्त्र के विद्वान हैं, लेकिन जिस प्रकार से वेदांत का प्रवचन किया। और उपाध्याय जी तो वेद वेदांगादि सभी शास्त्रों के परिनिष्ठित आचार्य हैं। तो इनका हम लोगों ने व्याख्यान, दोनों लोगों का व्याख्यान बहुत ही उत्तम था। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ये सब व्याख्यान रिकॉर्डेड है, हम लोग सब फेसबुक पर डाल देंगे, तो आप दोबारा भी इनको आराम से सुन सकते हैं। और जो आज वैदिक मंगलाचरण किए विद्वान, बहुत ही अच्छा मंगलाचरण था, हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके प्रति मैं धन्य वचन समर्पित करता हूं। आज का विषय अत्यंत गंभीर था और आदरणीय उपाध्याय सर ने, आदरणीय मिश्र जी ने, सभी ने इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज का कार्यक्रम इसी से द्योतित हो रहा है कि अभी हमारे मध्य 130 विद्वान अभी जुड़े हुए हैं। देश भर के से आज विद्वान जुड़े हुए हैं। एक पुणे से संस्कृत भिन्न कम से कम 50 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो संस्कृत भिन्न हैं। पुणे से एक फिजिक्स के विद्वान हैं, उनका फोन आया था और उनका भी है। तो सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सभी के प्रति मैं धन्य वचन समर्पित करता हूँ। जैसा सर ने कहा कि ग्रंथ भेजने का, ग्रंथ पूर्व में ही आज हम जितने लोग रजिस्टर्ड थे उन सभी को ग्रंथ भेजा जा चुका है। और जो व्यक्ति को इच्छा हो कि हम इसमें जुड़े, आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी कारणवश, वह इस लिंक से जुड़ सकते हैं। पुनः पीडीएफ ग्रंथ उनको हम प्रेषित करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो कार्यक्रम है यही संपूर्ण करता हूँ। कल के लिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप देश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय पांडे जी का, आप सर बोले सर। शायद वैसे ही हाथ उठा दिए थे, उनका दिख रहा था कीर्ति देश पांडे का जी। लेकिन चलिए आप धन्यवाद ज्ञापन करें जी। उसमें तो आप सभी कल इसी पुनः जुड़े, आप सभी को पुनः लिंक प्रेषित किया जाएगा। जिनको लिंक न मिले वह भी इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। सभी को ग्रंथ प्रेषित हो चुका है। और कल के जो विद्वान हैं, आदरणीय
विष्णुपद महापात्र जी हैं और प्रोफेसर सतीश मिश्र जी सर हैं। सतीश मिश्र जी आज उपस्थित भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति धन्यवाद समर्पित करते हुए कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 भव।